हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा जूलॉजी पर। स्टूडेंट, आज हम एनिमल किंगडम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो नीट एग्जाम में आए हुए हैं। देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन है मैच द कॉलम, और ये क्वेश्चन नीट 2021 में आया है। ऐसे मैचिंग वाले क्वेश्चन एनिमल किंगडम चैप्टर से काफ़ी आते हैं और इसमें कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं, एग्जाम्पल भी बहुत सारे हैं, तो कई बार हमें कन्फ्यूज़न रहता है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे कन्फ्यूज़न, सारे डाउट डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे। चलिएगा तो हम शुरू करते हैं। कॉलम ये एक साइड है और यहाँ पर है कॉलम 1 एंड कॉलम 2। सबसे पहले हम मेटामेरिज्म की बात करते हैं। तो मेटामेरिज्म हमारा रिलेटेड है एनेलिडा। अर्थवॉर्म की जो बॉडी है सेगमेंटेड होती है, उसको हम कंसीडर कर रहे हैं मेटामेरिज्म। कैनाल सिस्टम जो है हमारे पास वो प्रेजेंट होता है। कैनाल सिस्टम की अगर आप बात करते हैं, कैनाल सिस्टम एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक कैनाल होता है जहां से नॉर्मली वाटर एंटर करता है और कैनाल के दूसरे हिस्से से वाटर बाहर चला जाता है। इसको हम कैनाल सिस्टम कंसीडर करते हैं। कैनाल सिस्टम करेक्टर होगा हमारा पोरीफेरा में, ये करेक्टर होता है जिसमें स्पॉन्ज वगैरह आते हैं। कॉम्ब प्लेट जो हमारा करेक्टर है वो होगा टीनोफोरा, जिसमें कॉम्ब प्लेट, कॉम्ब जेली आप इनको कंसीडर करते हैं। कॉम्ब प्लेट्स लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। और फाइनली नीडोब्लास्ट करेक्टर है सिलेंट्रेटा। नीडोब्लास्ट वो सेल होती हैं जो किसी भी प्रे को कैप्चर करने का काम करती हैं, उसको पकड़ने का काम करती हैं। डिफेंस एंड एनकरेज में ये हेल्प करती हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट, अब मैचिंग देख लेते हैं। ए हमारा मैच करता है 3rd के साथ, बी मैच करता है 4 के साथ, सी मैच करता है 2nd के साथ और डी मैच करता है हमारा 1st के साथ। तो हमारा जो आंसर होगा वो हमारा 4 होगा आंसर। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन भी नीट 2021 में आया है। हमें कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, पहले हमें स्टेटमेंट को पढ़ना है और फिर हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सबसे पहला है मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व इन हेलमंथी। स्टूडेंट, मेटाजेनेसिस क्या होता है? मेटाजेनेसिस में हम बात करते हैं कि एक बार एक फॉर्म आती है पॉलिप और एक बार आती है मेड्यूसा। हम बात कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल हमारे पास आएगा ओबीलिया में मिलता है मेटाजेनेसिस। पॉलिप एंड मेड्यूसा, उसमें इस तरह की फॉर्म्स आती रहती हैं ऑल्टरनेट मैनर पर। तो मेटाजेनेसिस कैरेक्टर नहीं होता हेलमिंथिस का। उसके बाद है इकाइनोडर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट एनिमल। इकाइनोडर्म्स जिसमें स्टारफिश आती है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इसका मेन कैरेक्टर है, और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं और सीलोमेट एनिमल भी होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब इनके पास एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म तीनों जर्म लेयर होती हैं। और सीलोमेट की अगर आप बात करें तो इनमें सीलोम बॉडी कैविटी भी प्रेजेंट होती है। एक हमारे पास ये पॉइंट है, राउंड वॉर्म हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। राउंड वॉर्म एस्क हेलमिंथिस में आते हैं। जैसे कि राउंड वॉर्म की आप बात कर सकते हैं, राउंड वॉर्म में नॉर्मली एस्केरिस की आप बात कर सकते हैं, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। तो राउंड वॉर्म ऑर्गन सिस्टम लेवल उनके पास होता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल का मतलब क्या होगा? एक ऑर्गन है और उसका पूरा सिस्टम इनके पास है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम ह्यूमन की बात करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक है, इंटेस्टाइन है, एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं, मतलब एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स, वो पूरा सिस्टम कंसीडर किया जाता है। ये भी हमारा ठीक है। कॉम्ब प्लेट्स प्रेजेंट इन टीनोफोरा हेल्प इन डाइजेशन। स्टूडेंट, कॉम्ब प्लेट जो होती हैं ये डाइजेशन में हेल्प नहीं करती, ये लोकोमोशन में हेल्प करती है। तो ये स्टेटमेंट तो हमारी सही नहीं है।
उसके बाद वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकाइनोडर्म्स। इकाइनोडर्म्स में जिसमें स्टारफिश वगैरह आती हैं, वहां उसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम एक कैरेक्टरिस्टिक मिलता है। तो हमारे पास बी स्टेटमेंट सही है, सी स्टेटमेंट भी सही है और ई स्टेटमेंट भी सही है। तो हमारा आंसर जो होगा बी, सी एंड ई आर करेक्ट। हमारा आंसर स्टूडेंट ये होगा। चलिएगा आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बेयर्स होलो एंड न्यूमेटिक बोन्स। न्यूमेटिक लॉन्ग बोन्स है। ये क्वेश्चन भी 2021 में आया है। देखिएगा इसने हमसे क्या पूछा है, वो कौन सा इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है जिसकी जो बोन होती है होलो होती है, खोखली ट्यूब के जैसी बोन होती है। अब ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है ऑर्निथोरिंकस, इसको आप कहते हैं प्लेटिपस। और स्टूडेंट ये जो है ये है एग लेइंग मैमल, इसको आप एग लेइंग मैमल कहते हैं। और ऑर्निथोरिंकस जो ये प्लेटिपस है, इसको हम कनेक्टिंग लिंक भी कहते हैं बिटवीन रेप्टाइल एंड मैमल। उसके बाद इसके पास तो ये करेक्टर नहीं होगा। नियोफ्रेन ये है वल्चर, और यही हमारा आंसर है। गिद्ध, जिसको गिद्ध कहते हैं, वल्चर है ये। नियोफ्रेन ये इसका साइंटिफिक नेम को इंडिकेट कर रहा है। यही हमारा आंसर है। इसके पास न्यूमेटिक होलो लॉन्ग बोन मिलती है। उसके बाद है हेमीडेक्टाइल, ये होती है वॉल लिजर्ड। वॉल लिजर्ड, इवन घरेलू छिपकली भी कहते हैं इसको, घर में मिलने वाली छिपकली, घर में मिलने वाली लिजर्ड है ये। उसके बाद है मैक्रोपस। मैक्रोपस होता है कैंगरू, जिसको कंगारू भी कहते हैं, जो मेनली नेटिव ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है। तो हमारा जो आंसर होगा वो नियोफ्रॉन होगा हमारा आंसर। चलिएगा आगे चलते हैं। मैच द कॉलम, ये भी कॉलम से रिलेटेड है। और देखिएगा स्टूडेंट नीट 2021 में अभी तक आप देख रहे हैं ये जो क्वेश्चन है इसको मिलाकर टोटल 4 क्वेश्चन हो गए हमारे पास जो नीट 2021 में आया है। तो इसका मतलब एनिमल किंगडम का वेटेज है, यहां से इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इतनी ज्यादा अमाउंट में भी आ सकते हैं। फाइसेलिया, फाइसेलिया है पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। स्टूडेंट इसका जो स्ट्रक्चर होता है फाइसेलिया का, वो ऐसा होता है जैसे पुर्तगाल की जो सोल्जर होते थे वो एक स्पेशल टाइप की टोपी पहनते थे। तो उस टोपी में से कुछ झालर जैसे स्ट्रक्चर, कुछ ग्रास जैसे स्ट्रक्चर लटके होते थे। ऐसा ही स्ट्रक्चर देखने को मिलता है फाइसेलिया, तो ये उसकी शेप के हिसाब से नाम दिया गया है। लिम्यूलस, लिम्यूलस है हमारा लिविंग फॉसिल्स। लिम्यूलस किसको कहते हैं आप? किंग क्रैब, किंग क्रैब। लिविंग फॉसिल्स उनको कहा जाता है जो अपने आप में बहुत लंबे समय से, इवन अपनी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के समय से अपने आप में क्या कर रहे हैं, कोई बदलाव नहीं कर पाए और जनरली वो सरवाइव कर रहे हैं। ऐसी ही कंडीशन के साथ उसको लिविंग फॉसिल्स हम कंसीडर करते हैं। दूसरा है एनसाइक्लोस्टोमा। एनसाइक्लोस्टोमा हुक वॉर्म है, और ये किसका, ये एनसाइक्लोस्टोमा हुक वॉर्म किसका मेंबर कंसीडर किया जाता है? एस्केलमंथिस। एस्केलमंथिस का ये मेंबर है। पिनकाडा, ये है पर्ल ओस्टर, इससे हमें पर्ल मिलता है, मोती हमें इससे मिलता है। तो देखिएगा ए हमारा मैच करता है सेकंड के साथ, बी हमारा मैच करता है थर्ड के साथ, सी हमारा मैच करता है फोर्थ के साथ, और डी हमारा मैच करता है फर्स्ट के साथ। तो हमारा जो आंसर होगा वो 4 होगा स्टूडेंट। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट भी हमारे पास कॉलम से रिलेटेड है क्वेश्चन, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, और ये नीट 2020 में आया है। देखिएगा, देखते हैं इसको क्या ये किस तरीके के स्ट्रक्चर है। ग्रिगेरियस एंड पॉलीफेगस पेस्ट, ये है लोकस्ट, ये फाइलम ऑर्थोपोडा से रिलेटेड है। ग्रिगेरियस मतलब खतरनाक भी है और ये ग्रुप में रहता है, बहुत ज्यादा ग्रुप में ये हमें मिलेगा।
लोकस्ट लाखों लाखों के ग्रुप में रहते हैं, इसलिए इसको ये कंसीडर किया गया है। पॉलीफेगस पेस्ट, पॉलीफेगस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? ये कुछ भी खा लेता है, मतलब बहुत सारे चीजें ये खाता है। ये क्या करता है, कई बार इंसेक्ट वगैरह को भी खा लेता है, क्रॉप इन सबको भी खा लेता है, और अदर जैसे कैटरपिलर्स हो गए, सॉइल से मिलने वाले कुछ सब्सटेंस हो गए, ये उनको भी खाने का काम करता है। एडल्ट विद रेडियल सिमेट्री, और उसमें लार्वा भी मिलेगा। एडल्ट अगर रेडियल सिमेट्री की आप बात करते हैं तो ये कैरेक्टर इकाइनोडर्मेटा का होता है। इकाइनोडर्मेटा, जहां पर एडल्ट के पास रेडियल सिमेट्री मिलती है और जो लार्वल होते हैं उनके पास बाइलेटरल सिमेट्री मिलती है। तो ये एस्टेरियस जो है, स्टार फिश जिसको आप कह रहे हैं, उसी का मेंबर है। बुक लंग्स की आप बात करते हैं, बुक लंग्स कैरेक्टर है स्कॉर्पियन का। इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि बुक लंग्स क्या होता है। लंग्स की शेप है बुक के जैसी होती है, इसलिए बुक लंग बोल दिया है। बायोल्यूमिनेसेंस, बायोल्यूमिनेसेंस कैरेक्टर है टिनोफोरा। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है इनके पास प्रॉपर्टी होती है, इनकी बॉडी चमकती है, इनकी बॉडी में कुछ प्रोटीन होते हैं जिसके कारण ये एबिलिटी बनती है। तो देखिएगा, ए हमारा मैच करता है 4 के साथ, बी हमारा मैच करता है फर्स्ट के साथ, सी हमारा मैच करता है सेकंड के साथ, और डी हमारा मैच करता है थर्ड के साथ। तो हमारा जो आंसर होगा वो हमारा आंसर होगा बी। चलिएगा आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द फाइलम कोर्डेटा? नीट 2020 में क्वेश्चन आया है, बहुत सारी स्टेटमेंट दी हुई है, आपसे ट्रू पूछा है अकॉर्डिंग टू कोर्डेटा। फर्स्ट है, इन यूरोकोर्डेटा नोटोकोड एक्सटेंड फ्रॉम द हेड टू टेल एंड प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ। स्टूडेंट, ये जो कैरेक्टर है ये यूरोकोर्डेटा का नहीं होता, ये होता है सिफेलोकोर्डेटा का। किसका होता है? सिफेलोकोर्डेटा। ये कैरेक्टर सिफेलोकोर्डेटा का होता है, ये यूरोकोर्डेटा में नहीं मिलेगा। इवन यूरोकोर्डेटा में तो नोटोकोड जो होती है वो एम्ब्रियोनिक टेल रीजन में मिलती है। उसके बाद इन वर्टिब्रेट्स नोटोकोड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली। वर्टिब्रेट्स की बात की है उसने, नोटोकोड प्रेजेंट इन ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली। बिल्कुल ठीक है। अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें स्टूडेंट, हम भी वर्टिब्रेट हैं, तो हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर मिलेगा ये सिर्फ कब मिलेगा? एम्ब्रियोनिक स्टेज में। अदरवाइज आप जानते हैं बर्थ के बाद धीरे धीरे जैसे हम एडल्ट वे में होते हैं तो इसको रिप्लेस कर दिया जाता है वर्टिब्रल कॉलम से। आगे चलते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल एंड होलो। बिल्कुल सही है। किसके बारे में बात की गई है? कॉर्डेट्स के बारे में बात की गई है। कॉर्डेट्स का सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहां प्रेजेंट होता है? डोर्सली होता है और होलो होता है अपने आप में। आगे चलिएगा। कॉर्डेट, तो हमारे पास ये स्टेटमेंट जो है ये सही है और ये भी स्टेटमेंट सही है। कॉर्डेट्स आर डिवाइड इनटू 3 सब फाइलम, हेमिकोर्डेटा, ट्यूनिकेटा एंड सिफेलोकोर्डेटा। स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट गलत है। हमारे पास जो कोर्डेटा है वो 3 सब फाइलम में डिवाइड है, यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। तो हमारा जो आंसर होगा वो हमारा क्या आंसर है? यहां पर बी एंड सी सही है, तो डी आपका आंसर होगा। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट, बाइलेटरल सिमेट्री कल एंड एसिलोमेट एनिमल्स आर एग्जाम्पलीफाइड बाय। ये पूछा है आपसे, बाइलेटरल सिमेट्रिकल एंड एसिलोमेट एनिमल पूछे हैं, नीट 2020 में क्वेश्चन आया है, जिसकी सिमेट्री बाइलेटरल हो और वो कैसा होना चाहिए? ए सिलोमेट एनिमल होना चाहिए। चलिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं टिनोफोरा। स्टूडेंट, टिनोफोरा में जो सिमेट्री मिलती है वो है रेडियल, तो ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता है। आगे चलते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस में हमें जो सिमेट्री मिलती है वो बाइलेटरल सिमेट्री है, और ये जो एनिमल कंसीडर किया जाता है ये एसिलोमेट कंसीडर किया जाता है। तो हमारा जो आंसर है वो प्लेटीहेल्मिन्थेस ही होगा। उसके बाद एस्केल्मिन्थेस के बारे में हम बात करते हैं, तो एस्केल्मिन्थेस में सिमेट्री जो मिलती है वो बाइलेटरल है, लेकिन इसमें मिलता है स्यूडो सिलोमेट। स्यूडो
सीलोम। इसमें क्या मिलेगा? स्यूडोसीलोम, मतलब एक फॉल्स टाइप की बॉडी कैविटी। और एनेलिडा में बाइलेटरल सिमेट्री मिलती है और ये होते हैं सीलोमेट एनिमल। तो हमारा जो आंसर है वो है प्लेटीहेलमिंथेस सेकंड। तो स्टूडेंट, मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप इस वीडियो को बिल्कुल आराम से बैठकर देखेंगे तो एक एक लाइन के साथ, एक एक ऑप्शन के साथ आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और एनिमल किंगडम में थोड़ा सा कंफ्यूजन हमें इसलिए ही होता है कि यहाँ पर बहुत सारी टर्म्स होती हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, इसलिए हमें कंफ्यूजन होगा। बट मुझे उम्मीद है कि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो स्टूडेंट, आप मेरे चैनल ज्ञान गंगा से जुड़े रहिएगा और अपने एग्जाम की आप तैयारी करते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट एंड थैंक यू सो मच।